हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में आपका चैप्टर को कंप्लीट किया था और हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों के पेपर है या तो आप वन डे पहले पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आपका लिखा है वो लिखा है सत्यजीत रे ने। ठीक है, इसमें हमने जो मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था वो थे हमारे बिपिन चौधरी। ठीक है, जिनको बिपिन बाबू कहा जाता है, बंगाली में बाबू लगाया जाता है, तो इसलिए हम आगे इनको बिपिन बाबू से पढ़ेंगे। और इनका पूरा नाम क्या है? बिपिन चौधरी, जो मेन कैरेक्टर है। अब वो ये जो कैरेक्टर हैं बिपिन चौधरी, ये सोचते हैं कि ये जो है बीमार हो गए हैं, इन्होंने अपने जो कुछ इंसिडेंट हैं उसकी मेमोरी इनकी चली गई है। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? आप लोग को याद है? बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि इन्होंने अपनी मेमोरी खो दी है, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। लास्ट में बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्सन होते हैं वो सोचते हैं कि अपनी मेमोरी खो चुके हैं, ये धीरे धीरे अपनी मेमोरी खो रहे हैं, और एक ऐसा इंसिडेंट है कि ये पूरा ही भूल गए। इन्हें लगता है ऐसा कि ये पूरा ही उसको भूल गए और ये याद नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी बुरी हालत हो जाती है लास्ट में। बिपिन मीट्स घोष। अब ये घोष कौन है पढ़ते हैं, चलिए। बिपिन चौधरी वॉज अ रेगुलर विजिटर एट कालीचरण बुक शॉप इन द न्यू मार्केट। अब बिपिन चौधरी क्या थे? रेगुलर विजिटर थे। कहाँ के? कालीचरण बुक के, कालीचरण शॉप के, जहाँ पर बुक्स मिलती थी। ठीक है, न्यू मार्केट में। तो इनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो ये हमेशा कहाँ जाते थे? इस जगह पर जाते थे बुक्स पढ़ने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए। दैट डे, अब एक दिन वो गए। However, he had a strange feeling that someone was observing him closely. अब उन्हें, जब वो वहाँ पर गए शॉप पर, तो उन्हें, जब वो अपनी बुक्स देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें ऐसी फीलिंग आई कि शायद उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हें कोई देख रहा है बहुत पास से। He turned round only to see a meek looking person break into a smile. तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि मुझे कौन देख रहा है, तो वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था जो कि स्माइल करता है, जब उन्हें देखते हुए स्माइल करता है। और the man seemed much surprised that Bipin Babu had not recognized him. अब वो मैन उन्हें इस तरीके से देख रहा था कि वो उन्हें जानता है, और ये जो मैन था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि बिपिन बाबू उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे। He told Bipin Babu that he had been with him for a week when he visited रांची in 1958। अब ये जो परिमल घोष, इनका पूरा नाम क्या है जो इन्हें शॉप पर मिलते हैं? परिमल घोष। तो इनको देखते हैं और ऐसा लगता है कि इनको जानते हैं, लेकिन बिपिन चौधरी जो थे वो इनको नहीं जानते। तो वो हैरान होता है कि तुम मुझे क्यों नहीं जानते, जबकि रांची में 1958 में जब तुम गए थे वहाँ पर, तो पूरे वीक हम मिलते थे। Obviously, Bipin Babu thought that the man who called himself Parimal Ghosh was mistaken. अब बिपिन बाबू को लगता है शायद ये जो परिमल घोष है, ये जो पर्सन है, इनको शायद गलती हो गई होगी, इनसे कोई मिस्टेक हो गई होगी। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं तो कभी भी रांची गया ही नहीं। जो ये थे ना, जो हमारे बिपिन चौधरी हैं, ये कभी भी रांची नहीं गए थे। ठीक है, लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है परिमल घोष? नहीं, कि आप गए थे और आप मुझे भी जानते हैं, एक हफ्ते हम साथ भी रहे थे, और 1958 में आप गए थे रांची, तो आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? He told him so. अब वो बहुत ज़्यादा समझाता है, नहीं आप गए थे, बट घोष looked at him in disbelief. लेकिन जो परिमल घोष थे वो तो इन्हें डिसबिलीव के साथ, कि इन्हें कुछ भी शायद याद नहीं है, इस उससे वो उन्हें देखते हैं। घोष कन्फ्यूजेस चौधरी। अब जो परिमल घोष है वो कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, चौधरी, जो अभी बिपिन चौधरी, जब वो मना कर रहे हैं कि मैं नहीं गए थे, ये थोड़े कंफ्यूज हो जाता है परिमल घोष के, आप कैसे नहीं गए, आप तो मेरे साथ ही थे। घोष लाफ्ड अ लॉट। तो घोष क्या करने लगते हैं? बहुत ज़्यादा तेज तेज हंसने लगते हैं। ही नरेटेड द इंसिडेंट्स ऑफ हिज रांची जर्नी इन डिटेल्स। अब वो जो परिमल घोष है ना, वो सारी चीज़ें, सारे इंसिडेंट्स बताता है, रांची की जर्नी की डिटेल्स बताता है कि ऐसे ऐसे आपने ये किया था। ही टोल्ड चौधरी हाउ ही हैड इंजर्ड हिज नी इन हुद्रू। तो वो क्या बताता है कि आपकी हुद्रू में ना, आप हुद्रू में गए थे और वहाँ पर आपकी जो है नी में चोट लग गई थी, कट लग गया था आपके। वो ये कौन बताता है? परिमल घोष बताते हैं बिपिन चौधरी को कि आपके ना एक टांग पर, नी पर, सॉरी, आपकी चोट लग गई थी।
इट वॉज घोष हु हैड कम टू हिज हेल्प देन। और जो ये परिमल घोष है वो बताते कि मैंने ही आपकी हेल्प की थी। फिर वन मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। और ये भी बताते कि मैं आपके लिए आयोडीन भी लाया था। ठीक है, चैप्टर में बताते हैं मैं आपके आयोडीन लाया था जब आपकी चोट लग गई थी तो। और आपके साथ एक और विजिटर थे वहाँ पर रांची में उस टाइम पे आपके साथ, जिनका नाम था दिनेश मुखर्जी। ठीक है, 3 कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके, विपिन चौधरी, परिमल घोष, और ये है 3rd कैरेक्टर दिनेश मुखर्जी जो इनके साथ गए थे रांची। इनके साथ विपिन चौधरी के साथ। ये कौन कहता है? परिमल घोष कहता है कि वो भी आपके साथ थे, दिनेश मुखर्जी भी। घोष वॉज श्योर दैट चौधरी न्यू हिम। घोष बिल्कुल श्योर था, परिमल घोष जो था वो बिल्कुल श्योर था कि चौधरी जो है विपिन चौधरी को वो जानते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल श्योर थे कि मैं तो आपको जानता हूँ। चौधरी हैड स्टेड इन हायर्ड बेंगलो वाइल मुखर्जी रिमेन्ड विद हिज सिस्टर। अब चौधरी ये भी बताता है कि आप कहाँ रुके हुए थे। एक बंगलो था, बंगलो में आप रुके हुए थे। और जो दिनेश मुखर्जी थे वो भी वहीं पर थे अपनी सिस्टर के साथ। ही इवन रिमाइंडेड चौधरी दैट ही ऑलवेज कैरीड अ बैग विद हिज बुक्स ऑन हिज साइट सीइंग ट्रिप्स। और वो ये भी बताता है, जो परिमल घोष है वो ये भी बताता है कि जब आप साइट सीइंग के लिए जाते थे तो आप एक बुक्स का बैग कैरी करके लेके जाते थे अपने साथ। नाउ बिपिन बाबू आज घोष विच मंथ इट वॉज। तो अब बिपिन बाबू ने सारी बातें सुन ली। अब विपिन बाबू ने पूछा कि वो कौन सा मंथ था, किस मंथ की आप बात कर रहे हैं। तो वो बताते हैं इट वॉज अक्टूबर, रिप्लाइड घोष। एट दिस विपिन बाबू सैड दैट इन अक्टूबर 1958 ही वॉज विद हिज फ्रेंड एट कानपुर। अब वो विपिन चौधरी जो थे वो बोलते हैं नहीं, मैं अक्टूबर में अपने एक फ्रेंड के घर गया था कानपुर, 1958 में पूजा के लिए गए हुए थे वो बताता है। घोष इज डिटरमाइंड। अब घोष तो अपनी बात पर पूरे डिटरमाइंड थे। घोष डिडंट गिव इन। He told बिपिन बाबू how he had one day spoken about his lonely life। वो ये भी बताते हैं कि आपने मुझे कैसे lonely life के बारे में बताया था, आपने अपनी पर्सनल चीज़ें भी बताई थी। बिपिन बाबू had then spoken about his dead wife and the only brother who died insane। और आपने ये भी बताया था कि आपकी जो वाइफ है वो 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी और आपके एक ही भाई थे जिनकी इंसेन की वजह से, यानी उनका मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। बिपिन बाबू फेल्ट दैट while he stepped out, घोष was still looking at him in disbelief। अभी बिपिन बाबू जो थे वो तो वहाँ से फिर चले जाते हैं और घोष जो थे वो उनको देखते रह जाते हैं और सोचते हैं कि इन्हें कुछ भी क्यों नहीं याद आ रहा है। फिर बिपिन बाबू डाउट्स। अब क्या होता है, ये जो बिपिन बाबू है वो अपने उस शॉप से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, फिर अपनी कार में बैठते हैं। बिपिन बाबू डाउट्स। बिपिन बाबू आस्क्ड हिज ड्राइवर सीताराम टू ड्राइव बाय द गंगा। अब बिपिन बाबू जो की कार जो है वो बाहर खड़ी है शॉप से, तो फिर वो क्या कहते हैं अपने ड्राइवर से, जिनका नाम सीताराम है, वो कहते हैं कि आप गंगा की तरफ से ड्राइव करना। ही रिग्रेटेड हैविंग पेड एनी हीट टू घोष। अब बिपिन चौधरी कहता है कि बिपिन चौधरी बहुत रिग्रेट करते हैं कि मुझे उस इंसान को इतनी अटेंशन देनी ही नहीं चाहिए थी। येट द इंसिडेंट हॉन्टेड हिज माइंड। और इस इंसिडेंट ने जो था बिपिन बाबू के दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाला और बहुत ज़्यादा वो डाउट में आ चुके थे। द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। अब बिपिन चौधरी ने क्या सोचा कि वो मेरे बारे में इतनी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स कैसे जानता है, वो सब कुछ जानता है। फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्लाइट डाउट असेल्ड हिज माइंड, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। अब थोड़े टाइम के लिए वो सोचता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ कि हाँ मैं सच में गया हूँ और मैं भूल गया हूँ, मैं कहीं अपने मेमोरी तो नहीं खोता जा रहा हूँ। बट ही रिमेंबर्ड वेल दैट ही वॉज एट कानपुर। पर वो कहते नहीं, मैं तो कानपुर में था उस वक्त। सडनली ही थॉट ऑफ राइटिंग ऑफ टू हरिदास बगची। अब उन जिनके घर वो गए थे कानपुर, उनके फ्रेंड का नाम क्या था? हरिदास बागची। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिखता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे घर आया था 1958 में पूजा के लिए या नहीं। हिज होस्ट एट कानपुर, क्योंकि उनका घर वहीं पर था कानपुर में उनको, इनके दोस्त का। तो वो सोचते हैं कि मैं उनको लेटर लिखता हूँ और पूछता हूँ, एक बार डाउट क्लियर कर लेता हूँ। देन ही रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट फॉर जापान अ फ्यू वीक्स बिफोर। लेकिन ये भी आइडिया उनका काम नहीं करता है, क्योंकि उन्हें याद आता है कि जो उनका फ्रेंड है वो जापान शिफ्ट हो चुके हैं कुछ वीक्स पहले ही। बिपिन बाबू डिसाइड्स टू कन्फर्म।
अब बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कंफर्म करने के लिए, तो बिपिन बाबू रोल्ड अप हिज ट्राउजर्स एंड टुक अ लुक एट हिज राइट नी। अब बिपिन बाबू अपने ट्राउजर्स को रोल करते हैं और देखते हैं राइट नी पर, अपने राइट नी पर देयर वॉज अ कट मार्क, कि वहाँ पर एक कट मार्क लगा था, जो कि उस परिमल घोष ने बताया था कि आपके कट मार्क लगा था। और सारी ही चीज़ें उसने बिल्कुल सही बताई थी, सिवाय इसके कि वो रांची गए थे। सारी चीज़ें उसने सही बताई थी इनके बारे में। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर व्हेन ही हैड गॉट इट। लेकिन ये बिपिन बाबू जो थे उनको समझ नहीं आया था कि चोट मेरे कब लगी, लेकिन ये बहुत पुरानी थी चोट, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि ये कैसे लगी थी। देन ही थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर वो किसके बारे में सोचने लगते हैं? दिनेश मुखर्जी के। उसने बताया था कि मैं दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पर थे रांची में, तो क्यों ना मैं दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लूँ कि आप क्या मेरे साथ, क्या आप गए थे क्या रांची। तो दिनेश मुखर्जी घोष हैज सेड दैट दिनेश वाज रांची एट दैट टाइम, ही वांटेड टू गो टू हिट हिम एट वंस, कि मुझे उनके पास एक बार जाना चाहिए, बट व्हाट, उनके घर पर जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, बट व्हाट वुड दिनेश थिंक ऑफ हिम, पर दिनेश क्या सोचेंगे उनके बारे में। अब जो बिपिन चौधरी वो सोचने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो फिर दिनेश क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। आफ्टर ऑल बिपिन बाबू न्यू दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची। तो आफ्टर ऑल बिपिन बाबू सोचते हैं कि मैं उनके घर पर नहीं जाऊंगा उनसे ये पूछने के लिए कि आप रांची गए थे या नहीं गए थे। दिनेश वुड सर्टेनली कंसीडर हिम अ लिटिल इंसेंट, क्योंकि दिनेश उन्हें थोड़ा सा क्या समझ सकता है, पागल समझेगा। दिनेश मुखर्जी उन्हें पागल समझ सकते हैं, और वो क्या है, वो लोगों का मतलब बहुत जल्दी मजाक उड़ाने लगते हैं, इसीलिए वो उनके घर पर नहीं जाना चाहते थे। ही न्यू ऑल्सो दैट दिनेश वॉज नेवर हिज वेल विशर, क्योंकि वो अच्छे से फिर उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे, तो इसीलिए फिर उनका बिल्कुल मन नहीं था उनसे पूछने का। बिपिन बाबू कम्स होम। अब बिपिन बाबू अपने घर पर आ जाते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट मच बेटर व्हेन ही वॉज होम। अब जब वो घर पर आते हैं उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होता है। आफ्टर डिनर ही लॉस्ट हिमसेल्फ इन अ न्यू ऑफिस, द इंसिडेंट केम बैक टू हिम। अब डिनर के बाद क्या होता है कि उनका जो न्यू ऑफिस होता है तो वो अपने ऑफिस में आता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश। फिर लंच के बाद, लंच से पहले वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा, दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँगा। टू हिज सरप्राइज दिनेश कन्फर्म व्हाट घोष हैड सेड। और वो जो थे बिल्कुल सरप्राइज रह गए जब उन्होंने दिनेश से कन्फर्म किया। ठीक है, बिल्कुल सरप्राइज रह गए वो ये सुनकर। क्या सुनकर? बिपिन बाबू इज सिक। बिपिन बाबू slammed the receiver down. He had lost his appetite. He did not take his lunch. Mr. Mukherjee had only added to his worries. अब यहाँ पर है कि जब उन्होंने उनसे पूछा ना घोष दिनेश मुखर्जी से कि क्या कॉल पर, उन्होंने सोचा कि मैं कॉल लगाऊंगा, इनको कॉल पर पूछूंगा कि क्या मैं गया था, क्या आप गए थे या नहीं। ऐसे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पर गए थे 1958 में, कहीं पर गए थे। तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं हाँ मैं 2 जगहों पर गया था। पहला तो मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग में गया था, और दूसरा मैं गया था रांची में। और वो कहते हैं कि आप भी तो गए थे, आपको याद नहीं है क्या? तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे पूछा था। तो बिपिन बाबू कॉल रखने के बाद जो थे उनका बिल्कुल दिमाग हिलने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगता है, वो उनकी भूख मर जाती है, वो लंच भी नहीं करते हैं और बस बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि क्या ये तो सच थी ये बात जो उन्होंने कही, परिमल घोष ने। चुन्नीलाल कन्फर्म्स हिज फियर्स। अब चुन्नीलाल कौन है? पढ़ते हैं। बिपिन बाबू हैड बीन इन दैट फर्म फॉर 25 ईयर्स। अब 25 ईयर्स से वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा फर्म है उनका जिसमें वो काम कर रहे हैं। 25 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, और अच्छे खासे वेल्थी हैं ये पर्सन। बिपिन बाबू जो है वो अच्छे खासे बहुत अमीर है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फीलिंग सिक। पहली बार ऑफिस में उन्हें बहुत सिक, मतलब बहुत बीमार जैसा महसूस हुआ उन्हें। ही कुड नॉट कंटिन्यू वर्किंग, और वो काम भी नहीं कर पा रहे थे किसी की वजह से, टेंशन की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी अपने दिमाग में कि क्या मैं सच में पागल तो नहीं हो रहा। हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, यानी पूरी तरह उनका दिमाग चकरा रहा था। ही केम होम, और वो वापस घर आ गए। इट वॉज ओनली 2:30 एट 7:30। तो देयर वॉज अ विजिटर नेम चुन्नी बाबू। अब 2:30 से 7:30 पर क्या हुआ? 7:30 पर क्या हुआ? विजिटर आए, यानी एक विजिटर आए, उनका नाम क्या था? चुन्नी बाबू। ठीक है। बिपिन बाबू न्यू वाई चुन्नीलाल हैड कम। अब ये चुन्नीलाल कौन है? चुन्नी बाबू ये है बिपिन बाबू के फ्रेंड, क्लासमेट। ठीक है, जब ये स्कूल्स में पढ़ते थे तो ये दोनों साथ में ही पढ़ते थे, दोनों फ्रेंड्स थे।
लेकिन चुन्नी बाबू लेकिन ये जो बिपिन चौधरी हैं वो जानते थे कि चुन्नीलाल यहाँ पर क्यों आए हैं। अब वो क्यों आए थे? देवर एट स्कूल टुगेदर, वो स्कूल दोनों साथ में पढ़ते थे। नाउ चुन्नीलाल वॉज हैविंग अ रफ टाइम, चुन्नीलाल का बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो बहुत बेकार वक्त चल रहा था चुन्नीलाल का। ही वांटेड बिपिन बाबूज हेल्प अबाउट अ जॉब, तो वो बस इतना चाहते थे, वो बार बार इसीलिए आते थे बिपिन बाबू के घर, उनसे थोड़ी मदद लेने के लिए, जॉब के लिए, कि वो उन्हें कोई जॉब दे दें, क्योंकि वो अच्छे थे, वेल्थी थे बिपिन बाबू। तो वो सोचते थे कि मेरे फ्रेंड हैं ये, तो ये मुझे कोई जॉब दे देंगे। तो चुन्नीलाल हमेशा इसलिए ही उनके घर पर आते थे जॉब के लिए। बिपिन बाबू न्यू ही कुड नॉट टू डू एनीथिंग एंड टोल्ड हिम सो, और बिपिन बाबू जानते थे कि बिपिन बाबू कहते थे कि मैं उनकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, और उन्हें ये बात कई बार बता चुके थे बिपिन बाबू। ये चुन्नीलाल केप्ट प्रेसिंग, सो एट फर्स्ट ही सेंड वर्ड दैट ही कुड नॉट मीट चुन्नीलाल फॉर अ फ्यू वीक्स। अब जब वो चुन्नीलाल आते हैं घर पर, और तो फिर जो उनका सर्वेंट होता है वो बताने के लिए आता है बिपिन बाबू के कोई आया है, तो वो बोलता है कि जाके कह दो कि मैं कुछ वीक्स तक तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता किसी से। देन रिमेंबरिंग समथिंग, फिर उन्हें कुछ याद आता है बिपिन बाबू को। ही हरीड डाउन टू सी हिम, और वो जल्दी से दौड़ के नीचे जाते हैं। ही आस्क्ड चुन्नीलाल इफ़ ही रिमेंबर्ड हिज गोइंग टू रांची इन 1958। अब ये जो थे चुन्नीलाल, ये आते जाते रहते थे, तो इन्होंने क्या सोचा बिपिन बाबू ने कि शायद इनको पता होगा कि मैं 1958 को कहाँ पर गया था। तो वो पूछते हैं चुन्नीलाल से कि क्या तुम्हें कुछ याद रिमेंबर है कि मैं 1958 में रांची गया था क्या? ऑफ कोर्स चुन्नीलाल डिड। अब चुन्नीलाल कहते हैं हाँ तुम गए थे। ही लुक्ड एट बिपिन बाबूज फेस विद कंसर्न। अब चुन्नीलाल क्या था, ही चुन्नीलाल बहुत ज़्यादा कंसर्न होकर उनका फेस देखने लगता है बिपिन बाबू का। हाउ कुड अ मैन विद सो शार्प अ मेमोरी फॉरगेट इट, कि कैसे जिस इंसान की इतनी शार्प मेमोरी है वो कैसे इन सबको भूल सकता है। चुन्नीलाल हैड हिमसेल्फ बीन एट द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, और चुन्नीलाल ये भी बताता है कि मैं आपको रेलवे पर सी ऑफ करने के लिए भी गया था स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, आप जब रांची के लिए जा रहे थे। क्या आप सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं है आपको? ही एक्सप्रेस्ड ग्रेट कंसर्न अबाउट बिपिन बाबूज हेल्थ, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, मतलब कंसर्न होने लगे, थोड़ा टेंशन में आ गए बिपिन बाबू की हेल्थ के बारे में जान करके। आप को क्या हो गया, आप इतने ज़्यादा मतलब मेमोरी, मतलब आप कैसे सारी चीज़ें भूल गए? बिपिन बाबू सेड दैट इट मस्ट बी द हार्ड वर्क। बिपिन बाबू कहते हैं कि शायद हार्ड वर्क करने की वजह से इतना ज़्यादा शायद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ही टोल्ड चुन्नीलाल दैट ही कुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। अब बिपिन बाबू कहता है कि मुझे शायद किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, अपने आप को उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर के पास जाते हैं बिपिन बाबू, और सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। बिपिन बाबू वेंट टू डॉक्टर परेश चंद्र एंड पुट हिज प्रॉब्लम बिफोर हिम। अब सारी चीज़ें बिपिन बाबू उनको बताते हैं डॉक्टर को कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, सारी प्रॉब्लम अपनी रखते हैं। फिर डॉक्टर एकदम पजल्ड हो जाता है, यानी डॉक्टर को समझ नहीं आता कि ये कैसे सिचुएशन है, कभी मैंने ऐसा हैंडल ही नहीं किया है ऐसा केस। द डॉक्टर वॉज पजल्ड। ही टोल्ड हिम दैट हिज वॉज एन अनयूजुअल केस, कि मैंने ये केस कभी सॉल्व ही नहीं किया ऐसा केस, ये तो बड़ा अजीब सा केस है। ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज ट्रिप टू रांची। वो बोलता है कि बस एक ही तरीका है, आप एक काम करिए, रांची वापस जाइए, शायद आपको कुछ याद आ जाए दोबारा। Yet he was somehow convinced of having been there, so the doctor suggested that he should go to Ranchi now. The sight of the place might remind him of the trip. कि आपको वापस वहाँ पर रांची जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे अभी कोई और तरीका नहीं दिख रहा कि मैं आपकी क्या अभी हेल्प कर सकता हूँ। आप फिर से रांची जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई ख़तरा भी नहीं है आपको, और क्या पता आपकी मेमोरी वापस आ जाए वहाँ पर जाके आप चीज़ों को देखेंगे तो। बिपिन बाबू एट रांची। अब बिपिन बाबू रांची जाते हैं, एक्टिंग अपॉन हिज डॉक्टर्स एडवाइस, जैसे कि डॉक्टर ने एडवाइस की थी उनको। बिपिन बाबू वेंट टू रांची, वो रांची जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन ऑफ रांची इटसेल्फ ही फेल्ट सर्टेन ऑफ वन थिंग। अब जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कोई भी चीज़ उनको ऐसी नहीं लग रही थी कि उन्होंने देखी हुई है, यानी उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। इट वॉज दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, और वो इससे पहले कभी वहाँ पर नहीं गए थे, उन्हें फील हुआ। ही वेंट राउंड द सिटी एंड हैड द सेम फीलिंग, और सेम फीलिंग ये आ रही थी, मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जब वो सिटी में भी घूम रहे थे तब भी नहीं।
ही डिसाइडेड टू ट्राई ट्रिप टू हुद्रू ऑल्सो। अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे हुद्रू जाना चाहिए, जहाँ पर मेरे चोट लगी थी, परिमल घोष ने बताया था, तो मुझे शायद कुछ याद आ जाए। सो ही वेंट देयर, तो इसीलिए वो वहाँ पर जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून 2 गुजराती जेंटलमैन फाउंड हिम। अब क्या होता है 5 o'clock, ठीक है, 5 बजे आफ्टर 5 o'clock क्या होता है आफ्टरनून में, सेम डे पर 2 गुजराती क्या करते हैं जेंटलमैन, उनको उठाते हैं। अब क्यों उठाते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है चक्कर खा के गिर जाते हैं ज़मीन पर। जब वहाँ पर जाते हैं वो, तो वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। ही वॉज लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर इन हुद्रू। हुद्रू में वो एक पत्थर के पास पड़े हुए थे और 2 जेंटलमैनों ने उठाते हैं। ऑन रिगेनिंग कॉन्शियसनेस हिज फर्स्ट वर्ड्स वर, और जब उन्हें होश आता है तो वो क्या बोलते हैं, आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट, क्या मुझ में कोई होप नहीं बची है, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, आई एम फिनिश्ड, बिपिन बाबू इज क्योर्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अब वो अपने घर वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं आया था वहाँ पर जाकर रांची पर। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक इन कैलकाता वापस आ जाते हैं। ही वॉज अ शटर्ड मैन। He wondered if he was going to end up in an asylum। अब वो क्या सोचने लगते हैं कि कहीं अब मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। He rang up डॉक्टर, और वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर चंद्र को कॉल करते हैं एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और उन्हें आने के लिए बोलते हैं घर। दैट डे ही वेंट टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और वो अपने आइस बैग को अपने सर पर रखते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। देन ही रिसीव्ड एन एनवेलप। फिर तभी क्या होता है, एक उनका कोई सर्वेंट एक एनवेलप लेके आता है, जो कोई उन्हें बाहर छोड़ के जाता है, एनवेलप उनके लिए, बिपिन बाबू के लिए। तो वो एनवेलप उनको रिसीव होता है। ही वेंट थ्रू द लेटर एट वंस। इट वॉज फ्रॉम चुन्नी लाल, और वो किससे आया था, वो चुन्नी लाल से आया था एक एनवेलप। चुन्नी लाल ने उनके लिए एक लेटर भेजा था। इन हिज लेटर चुन्नी लाल हैड फर्स्ट एक्सप्रेस्ड हिज बिटरनेस फॉर गेटिंग नो हेल्प फ्रॉम बिपिन बाबू। पहले तो वो चुन्नी लाल क्या एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बिटरनेस, जो खट्टापन उनके दिल में था, और बिपिन बाबू को बोलते हैं कि आपने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ चुकी थी मेरे मन में आपके लिए, क्योंकि आपने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की थी मेरे बुरे वक्त में। देन ही फ्रैंकली टोल्ड बिपिन बाबू, और फ्रैंकली वो बोलते हैं बिपिन बाबू को दैट हिज मेमोरी वॉज ऑल राइट, कि आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल ठीक है। इट वॉज हिज प्लान इन रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट हिज अनफीलिंग बिहेवियर। बस मैंने तो ये आपके लिए प्लान बनाया था कि आपने जो भी मुझे जो गुस्सा था मेरे अंदर, जो जितनी भी चीज़ें थी, मैंने आपसे हेल्प मांगी, आपने मेरी हेल्प नहीं की, जितना भी गुस्सा था मैंने बस बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें की। जितना भी आपको अनफीलिंग बिहेवियर महसूस हो रहा है वो मैंने ही की थी। देन ही टोल्ड बिपिन चौधरी हाउ ही हैड प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक अपॉन हिम। अब वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने बिपिन चौधरी पर ये जोक, प्रैक्टिकल जोक उन पर किया। ठीक है, ये एक जोक किया था उन्होंने, ये एक प्रैंक किया था बिपिन चौधरी के ऊपर। ठीक है, कि उन्होंने चुन्नी लाल ने। दिस ही डिड विद द हेल्प ऑफ मिस्टर घोष एंड दिनेश मुखर्जी। और उनके प्लान में कौन कौन शामिल था, मिस्टर घोष एंड दिनेश मुखर्जी भी शामिल थे। नाउ इट वॉज क्लियर टू बिपिन बाबू दैट ही हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी। अब उन्हें समझ आ चुका था बिपिन बाबू को कि उन्होंने कोई भी अपनी मेमोरी को लॉस्ट नहीं किया है सच में। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि बिपिन बाबूज लाई, बिपिन बाबू का झूठ। व्हेन डॉक्टर चंद्र के, अब जब डॉक्टर चंद्र आए क्योंकि बिपिन बाबू ने उनको बुलाया था कॉल करके, तो बिपिन बाबू टोल्ड अ लाई, बिपिन बाबू ने झूठ बोला। ही सेड दैट ही हैड रिमेंबर्ड एवरीथिंग ऑन रीचिंग रांची रेलवे स्टेशन। अब उन्होंने क्या बताया डॉक्टर को कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे ना अब सब कुछ मतलब याद आ चुका है। जब मैं रांची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ही सेड दैट ही हैड कॉल्ड हिम फॉर अ पेन किलर। और मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे ना दर्द हो रहा है बहुत, मुझे ना पेन किलर चाहिए। ही हैड द पेन इन द हिप ड्यू टू अ फॉल इन रांची। अब वो रांची में गिर गए थे जब वो एक पत्थर के पास गिरे थे, तो इसकी वजह से उन्हें पेन हो रहा था हिप में। उसी की वजह से उन्होंने डॉक्टर चंद्र को बुलाया, और पेन किलर की वजह से तो उन्होंने ये बात कही। अब बिपिन बाबू के साथ ऐसा क्यों किया था चुन्नी लाल ने, ये हमें बहुत बड़ा लेसन सीखने को यहाँ से मिलता है कि बिपिन बाबू के पास इतनी रिसोर्सेज थी कि वो चुन्नी लाल की हेल्प कर सकता था उनकी मुश्किल वक्त में, लेकिन उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की, उन्हें कोई जॉब नहीं दी, उनकी कोई भी हेल्प नहीं की। तो इसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया कि एक
मेरा इतना ज़्यादा मतलब हम दोनों साथ पढ़ते थे, हम फ्रेंड्स थे, और वो कैसे भूल सकते हैं, और ये मेरी मुश्किल वक्त में हेल्प नहीं कर रहे। इसी गुस्से की वजह से उन्होंने ये सारा प्लान किया। तो हम इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि अगर हमारे पास इतनी पावर है कि हम दूसरे की मदद कर सकते हैं और दूसरे की हमारी मदद से कुछ भला हो रहा है, तो क्यों हम उसकी मदद ना करें। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जैसे हमारे फ्रेंड्स हुए, हमारे रिलेटिव्स हुए, क्योंकि कभी भी उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है या हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें बिपिन बाबू की तरह नहीं बनना है कि उनके पास वेल्थ थी लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर बच्चों, जो कि एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।